नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। एक और ज़रूरी सूचना आप सभी व्यूअर्स के लिए, अगर आप स्टॉक मार्केट, बिजनेस या फिर फाइनेंशियली नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न पर विजिट कर सकते हैं और इस पर जाकर आप स्टॉक मार्केट, बिजनेस और फाइनेंशियली भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी की रेखा के बारे में। ये हाथ में किस जगह और कहाँ पर होती है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, सरकारी नौकरी की रेखा को जानने से पहले हमें जानना होगा कि हमारे हाथ में सूर्य पर्वत किधर होता है जिस पर सरकारी नौकरी की रेखा बनती है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे कि आपके हाथ की जो तीसरी उंगली है, ये वाली, इसके नीचे का जो पार्ट होता है, ये वाला। दोस्तों, अगर आप इस उंगली के साइड में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस वाली उंगली के इधर साइड में भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो दोस्तों बीच में जो स्क्वायर बनता आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका सूर्य पर्वत होता है। और इसी पर भी हम सरकारी नौकरी की रेखा को इंडिकेट करते हैं, इस वाले पार्ट पर। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका सूर्य पर्वत कैसा है। दोस्तों, हाथ में आपका ये वाला पार्ट ना ज़्यादा दबा हुआ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा फूला हुआ होना चाहिए। एक सफल एवं सामान्य व्यक्ति के हाथ में ये वाला हिस्सा फ्लैट यानी समतल मान होता है। लेकिन अगर आपका सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो इसके आपको कई नुकसान मिल सकते हैं। वो नुकसान कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला नुकसान तो आपको यही मिलेगा कि ऐसे लोगों की अपने पिता से नहीं बनती, ऐसे लोगों के अपने पिता से विचारों में मतभेद रहते हैं। ज़्यादातर केसेस में तो ये देखा गया है कि ऐसे लोग अपनी जवानी के समय अपने पिता से दूर जाकर रहते हैं। और बुरे से बुरे केस में तो दोस्तों ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों के सर से अपने पिता का साया बचपन में ही छूट जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि आपका सूर्य पर्वत यानी आपकी उंगली के नीचे का ये वाला पार्ट ना ज़्यादा दबा हुआ होना चाहिए और ना ही ज़्यादा उभरा हुआ होना चाहिए। ये आपका पार्ट बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सूर्य पर्वत पर बनने वाली रेखाओं के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आपके हाथ में केवल एक रेखा है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार से। और ये काफ़ी ज़्यादा पतली होनी चाहिए और इसको कोई भी रेखा काट नहीं रही हो, यानी ये रेखा बिल्कुल सीधी हो, इस पर कोई भी कट नहीं हो, तो इसके आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिल जाते हैं। वैसे तो सरकारी नौकरी के योग पूरे हाथ का एनालिसिस करने के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन अगर आपका सूर्य पर्वत फ्लैट है और उस पर एक सीधी खड़ी रेखा जा रही है तो ये भी आपको अच्छे सरकारी नौकरी के योग बनाकर देती है। अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती ऐसे इंसान की तो ऐसा व्यक्ति प्राइवेट जॉब में भी अच्छे लेवल का पैसा कमाता है। और अगर आपके हाथ में एक रेखा के अलावा दो या तीन रेखाएं छोटी छोटी ऐसा सपोर्ट लाइन जा रही हैं कुछ इस प्रकार से या फिर कुछ इस प्रकार से, मैं तो एक बार और बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जब सूर्य पर्वत पर एक से ज़्यादा लाइन होती हैं तो ये मल्टीपल इनकम को शो करता है। ऐसा व्यक्ति दो या तीन तरीक़ों से पैसा कमाता है। ऐसा व्यक्ति अगर जॉब भी कर रहा होगा तो वो साइड बाय साइड अपना कोई बिजनेस भी चला रहा होगा। ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति की साइड इनकम भी होती है। लेकिन दोस्तों, ये रेखा एक कुछ नेगेटिव पॉइंट भी लेकर आती हैं। ये रेखाएं इंसान में कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। इंसान एक काम पर फोकस नहीं कर पाता, उसके कन्फ्यूज रहता है कि मुझे ये काम करना चाहिए या फिर ये काम करना चाहिए। और अगर दोस्तों आपके हाथ में केवल एक सूर्य रेखा है, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। अगर आपके हाथ में केवल एक सूर्य रेखा है और वो काफ़ी लंबी होकर जा रही है, यानी वो काफ़ी बड़ी है कुछ इस प्रकार से। दोस्तों, अगर इतनी लंबी सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में है तो ये आपको काफ़ी शुभ परिणाम देगी। ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में आईएएस पीसीएस लेवल तक भी पहुंच जाता है। और अगर व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब नहीं करता होगा तो व्यक्ति बिजनेस में भी बहुत बड़े लेवल का व्यापारी होता है। और अगर ऐसा व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता है तो वो एज अ मैनेजर, डायरेक्टर या फिर सीईओ लेवल का एम्प्लॉय होता है। दोस्तों, ऐसी सूर्य रेखा यानी बड़ी सूर्य रेखा आपको समाज में मान सम्मान, इज्जत, पैसा, दौलत, बंगला सब कुछ दिलाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपके हाथ में एक छोटी सूर्य रेखा है और उस पर आपको कुछ इस प्रकार का साइन मिल जाए, यानी आप उसको ट्रायंगल भी कह सकते हैं, पामिस्ट्री की लैंग्वेज में इसको झंडे का साइन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपके सूर्य पर्वत पर कुछ इस प्रकार का झंडा बन जाता है तो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति अगर जॉब कर रहा होगा तो उसे अपनी जॉब में लगातार प्रमोशन मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस में भी उसकी कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। दोस्तों, ये सफल व्यक्ति होने की निशानी भी माना जाता है।
इसके अलावा अगर आपके हाथ में स्क्वायर का साइन बनता है, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ दोस्तों। कुछ इस प्रकार से अगर आपके हाथ में स्क्वायर्स के बहुत सारे साइन बन रहे हैं दोस्तों, ध्यान रहे ये स्क्वायर के साइन होने चाहिए। कुछ हाथों में एक क्रॉस भी बनता है, कुछ इस प्रकार से दोस्तों क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्लियर कट स्क्वायर ही होना चाहिए, कुछ इस तरह से। दोस्तों अगर आपके हाथ में कुछ इस प्रकार से स्क्वायर के साइन बनते हैं तो ये शो करता है कि ऐसा व्यक्ति बिजनेस माइंडेड होता है, ऐसे व्यक्ति को बिजनेस लक बहुत अच्छा मिलता है और ऐसे व्यक्ति अपने बिज़नेस को बहुत आगे तक लेकर जाते हैं। अगर ऐसे लोग अच्छे लेवल की गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे होंगे तो उन्हें उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता दोस्तों, ऐसे लोग बने ही बिज़नेस के लिए होते हैं। दोस्तों अगर हम आपके हाथ में सूर्य रेखा को देखें तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपका भाग्योदय कब होगा? तो इसके लिए हमें आपके सूर्य पर्वत और सूर्य रेखा को ध्यान से देखना होगा। अगर आपकी सूर्य रेखा कुछ इस प्रकार से निकलती है और यहीं पर रुक जाती है दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो इसमें सूर्य रेखा और उंगली के बीच में कोई गैप नहीं है, उंगली से जुड़कर निकल रही है, तो ये शो करता है कि शुरुआती एज में यानी 22 या 23 साल की उम्र तक ही व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा तो 22 या 23 साल की उम्र तक ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है या फिर कोई अच्छा बिजनेस कर लेता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये सूर्य रेखा थोड़ी लेट निकलती है, कुछ इस प्रकार से जाती है। दोस्तों जब आपकी उंगली और सूर्य रेखा के बीच में गैप हो तो ये दिखाता है कि ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल करवाती है। ऐसे व्यक्ति को जॉब पाने के लिए या फिर कोई भी बिज़नेस करने के लिए या फिर कोई भी प्राइवेट जॉब करने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और ये शो करता है कि अराउंड एज होगी आपकी 26 या 27 के आसपास ऐसे व्यक्ति को सफलता मिल जाती है। लेकिन सफल होने से पहले व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और दोस्तों अगर आपके हाथ पर सूर्य पर्वत पर क्रॉस बन जाए कुछ इस प्रकार से, या फिर कोई रेखा जा रही हो सूर्य रेखा और उसको कोई रेखा इस तरह से आके काट दे या फिर इस तरह से भी कट लग जाता है दोस्तों, जब ऐसा क्रॉस होता है हाथ में तो क्या होता है? ये दिखाता है कि ऐसा व्यक्ति कितनी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले उसे सफलता नहीं मिलती, और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल भी जाती है तो छोटे लेवल की मिलती है और प्रमोशन होने में भी काफ़ी कठिनाइयाँ आती है। ऐसे व्यक्ति का संघर्ष हमेशा चलता रहता है, एक परेशानी जाती नहीं दूसरी आ जाती है। व्यक्ति को अपनी कैपेबिलिटी का पूरा फल नहीं मिलता, यानी जितना वो कर सकता है उतना रिजल्ट उसको नहीं मिल पाता। दोस्तों ये सूर्य पर्वत थोड़ा ख़राब होता है और ऐसे लोगों को सूर्य की रेमेडीज़ करनी चाहिए। फ्रेंड्स ये थी सूर्य रेखा और सरकारी नौकरी की रेखा की सारी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे हमारे आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न पर विजिट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।